हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वर्डप्रेस के एक इशू के बारे में जिसका टाइटल है साइट मैप एक्सएमएल लोड इशू। बिल्कुल फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारे पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है। जिस वर्डप्रेस की वेबसाइट में एक्सएमएल डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया कोई थर्ड पार्टी प्लगइन। मेरे कहने का मतलब है XML document here that is sitemap.xml, sitemap_index.xml। अब उन फाइल्स को क्रिएट करने के लिए अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमने यूज़ किया कोई थर्ड पार्टी प्लगइन। इनिशियली वो वर्किंग था, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स हमने देखा वो फाइल लोड करना बंद कर चुकी है। अब वो एरर किस वजह से है, हम उसे कैसे फिक्स करें, इसी सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं एरर दिखता कैसा है। इनिशियली sitemap.xml या sitemap_index.xml को क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया था कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन जैसे कि Yoast SEO, Rank Math SEO, XML Sitemap या कोई दूसरे प्लगइन्स। कुछ महीनों के बाद हमने देखा सक्सेसफुल तरीके से पहले वो वर्क कर रही थी, बट कुछ महीनों के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से एरर्स है, दैट इज दिस पेज कंटेन्स द फॉलोइंग एरर्स। यहाँ हमारे पास कोई लाइन नंबर है, कॉलम नंबर है, साथ ही साथ कोई XML डिक्लेरेशन जैसा कोई मैसेज है। साथ ही साथ हम देख पाएंगे हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट कोड है। देन हम देखेंगे हमारे पास एक दूसरा स्क्रीनशॉट है। हमारे पास मीन्स आपके केस में हो सकता हो लाइन नंबर डिफरेंट हो, कॉलम नंबर डिफरेंट हो, बट जो एरर का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है। अब क्या करते हैं, हम एक लाइव वेबसाइट देखते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे हमारे पास एक डेमो वेबसाइट है। यहाँ हमने ओपन किया है sitemap_index.xml। अब यहाँ पर इनिशियली हम इसे लोड कर पा रहे थे, बट हमारे पास कुछ एरर है, जिस एरर की वजह से हमारे पास ये मैसेज है और इस एरर की वजह से हम इस फाइल को लोड नहीं कर पा रहे। अब इसका क्या रीज़न है, हम इसे कैसे ढूंढें, कैसे सर्च करें, कैसे फाइंड आउट करें और हम इसे फाइनली कैसे फिक्स करें, इसी कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में हम इस कंप्लीट से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ फ्रेंड्स इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसने मदद की है इश्यूज को फिक्स करने के लिए, सो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब फ्रेंड्स हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो के मेन कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले मैं बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, एंड दैट इज XML साइटमैप है क्या। XML साइटमैप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है जिस फाइल को वेब क्रॉलर्स यूज करते हैं किसी वेबसाइट के सारे URLs को क्रॉल करने के लिए और क्रॉल करने के बाद उसको इंडेक्स करने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई डेमो वेबसाइट है, जिस डेमो वेबसाइट में हमारे पास काफ़ी सारे पोस्ट हैं, काफ़ी सारे पेजेस हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे दूसरे URLs हैं। अब पर्पस क्या है, हमारा ये पर्पस है कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी URLs हमारे वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे क्रॉल हो जाएं और क्रॉल होने के बाद किसी भी सर्च इंजन में बिल्कुल इस तरीके से इंडेक्स हो जाएं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल को क्रिएट करना होगा लाइक sitemap.xml। ये XML डॉक्यूमेंट फाइल होती है जिस फाइल के अंदर हमारे पास सारे लिंक्स होते हैं, जिन लिंक्स को हमने अपनी वेबसाइट में क्रिएट किया है। तो होता क्या है, क्रॉलर्स आएंगे हमारे वेबसाइट के इस XML डॉक्यूमेंट फाइल में, सारे URLs को क्रॉल करेंगे और अपने रूटीन के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से हर URLs को क्रॉल करने के बाद उनको इंडेक्स करेंगे। पर किसी वजह से मान लेते हैं अगर ये XML डॉक्यूमेंट में हमारे पास कोई एरर है तो ऑब्वियसली इस फाइल को क्रॉल नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाने की वजह से जितने भी URLs को उसने क्रॉल करके इंडेक्स किया हो मे बी वो रिमूव हो सकता है। तो यहाँ फ्रेंड्स इसी इशू को हम फिक्स करने वाले हैं। अगर हमारे XML डॉक्यूमेंट में कोई एरर हो, हम लोड नहीं कर पा रहे हैं, जो डेटा लॉस होने वाला है हमारे इस एप्लीकेशन के साथ, हम उसे कैसे फिक्स करें। तो यहाँ फ्रेंड्स हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो साइटमैप फाइल को हमने क्रिएट किया है, जनरेट किया है यूजिंग थर्ड पार्टी प्लगइन्स, चाहे वो रैंक मैथ SEO, योस्ट SEO प्लगइन हो, कोई XML साइटमैप के दूसरे प्लगइन्स हो जिसे हमने यूज करके क्रिएट किया हो sitemap.xml फाइल। तो जस्ट एज्यूम कि हमारे पास एक फाइल है दैट इज कॉल्ड sitemap_index.xml। उस फाइल को हमने यूज किया है टू लिस्ट ऑल द URLs इनसाइड वेबसाइट फॉर वेब क्रॉलर्स। अब यहाँ पर हमने देखा इनिशियली इट इज वर्किंग, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स अब हमारे पास एक एरर है जिस एरर की वजह से हम लोड नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं ये एरर आता क्यों है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे हमारे पास एक फाइल है कॉल्ड sitemap_index.xml एंड दिस फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग Yoast SEO प्लगइन। अभी सक्सेसफुल तरीके से ये वर्क कर रही है, हम देख पाएंगे। तो यहाँ इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास कुछ लिंक्स हैं ऑफ XML फाइल। अगर इन्हें क्लिक करें तो इनके अंदर हमें मिलेंगे वो सारे लिंक्स जिन लिंक्स को हमने क्रिएट किया है अपने इस डेमो वेबसाइट में।
अब यहाँ फ्रेंड्स इस XML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए अगर हम जाएं इसके बैकग्राउंड सोर्स कोड पे, सो कंट्रोल यू प्रेस करें या सिंपली राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक कंप्लीट स्केलेटन कोड है, कुछ पैटर्न है जिस पैटर्न को यूज करके इसने क्रिएट किया है ये XML डॉक्यूमेंट फाइल। अब यहाँ अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि अगर पैटर्न ऑफ कोड जो हम देख पा रहे हैं इट इज यूजिंग टू क्रिएट दिस XML डॉक्यूमेंट फाइल, अब हमारे पास वो इशू क्यों है। अब इसका जो सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब हमारे पास वो इशू इसलिए है कि ये पैटर्न ऑफ कोड जिसने यूज किया टू क्रिएट XML डॉक्यूमेंट फाइल, अब हमारे पास यहाँ कोई एरर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देख पाएंगे हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट, कुछ वर्जन नंबर, साथ ही साथ पूरा का पूरा एक स्केलेटन ऑफ कोड है जिसे वर्डप्रेस ने जनरेट किया टू क्रिएट XML डॉक्यूमेंट फाइल। अब यहाँ पर ये इशू हो सकता है कि इस XML डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करने के पहले वर्डप्रेस के पास कोई एरर्स हो, जैसे कि इनवैलिड कैरेक्टर्स, इनवैलिड स्ट्रिंग पैटर्न्स, तो ऑब्वियसली उसने क्या किया हो, आउटपुट के साथ उसने अटैच कर दिया हो अपने इस पैटर्न ऑफ कोड के साथ, एंड दैट्स वाई अगर वो इनवैलिड कैरेक्टर्स आ जाएं हमारे इस पैटर्न ऑफ कोड में, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है साइट मैप का वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है अबाउट XML साइट मैप। अब यहाँ देखने वाले हैं कि हमारे पास वो इशू है जिस इशू को हम फिक्स करने वाले हैं अपने इस पूरे वीडियो में। सो उस इशू को फिक्स करने के हमारे पास कौन से प्रोसेस हैं और हम उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ प्री डिफाइंड स्टेप्स नहीं है जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद इशू को सर्च करके हम उसे फिक्स कर सकते हैं। सो इसकी बजाय हमारे पास है क्या, हमारे पास कुछ डिबग चेक पॉइंट्स हैं जिन चेक पॉइंट्स को फॉलो करके इश्यूज को सर्च करके हम उन्हें फिक्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे index.php। चलते हैं फर्स्ट ब्राउजर पे, तो देख पाएंगे वी हैव सम XML साइट मैप इशू। हम इसके सोर्स कोड पे जाएंगे, व्यू पेज सोर्स, तो हम देख पाएंगे वी हैव एग्जैक्ट द सेम पैटर्न ऑफ कोड, बट यहाँ फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन में हम देख पाएंगे हमारे पास एक स्पेस वैल्यू है या कह सकते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। अब इस न्यू लाइन की वजह से हम देख पाएंगे हमारे पास वही पैटर्न ऑफ कोड है बट इट इज नॉट वर्किंग। अब क्वेश्चन ये कि इस न्यू लाइन को हम कैसे रिमूव करें। फर्स्ट हमें सर्च करना होगा, देन उसे रिमूव करना होगा। यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है कि उस न्यू लाइन कैरेक्टर को हम कैसे सर्च करें और सर्च करने के बाद कैसे फिक्स करें। तो फर्स्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है टू फाइंड दिस इशू एंड फिक्स दिस इशू। अब करना क्या, फर्स्ट हमारे पास index.php फाइल है। तो यहाँ फ्रेंड्स जैसा कि हमारा डेमो वेबसाइट है, इस डेमो वेबसाइट के सारे फाइल्स को मैं ओपन करूँगा यूजिंग फाइलज़ीला, और वहाँ उस फाइलज़ीला के index.php वर्डप्रेस सेटअप हम उसे ओपन करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास कुछ इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं या कोई न्यू लाइन है। अगर है तो हम उसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ मैं जाऊँगा फाइलज़ीला के अंदर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास वर्डप्रेस का वो पूरा का पूरा सेटअप है। तो फर्स्ट हम ओपन करेंगे index.php, सो राइट क्लिक, व्यू एडिट, सेकेंड ऑप्शन, क्लिक ऑन ओके बटन। सो यहाँ फ्रेंड्स मैंने ओपन कर लिया index.php फाइल इन एडिट मोड, और यहाँ हम देख पाएंगे लाइन नंबर 1 मीन्स फ्रॉम लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 17 ऑल लाइन्स आर ऑक्यूपाइड। सारे के सारे लाइन्स यूज्ड में, हमारे पास कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है। सो इसका मतलब index.php फाइल इज ओके। अब हमारे पास जो सेकंड चेक पॉइंट है दैट इज ऑफ functions.php। अब ये फाइल कौन सी है, सो ये फाइल मिलने वाली है हमारे करंट एक्टिवेटेड थीम में। चलते एडमिन डैशबोर्ड में, और यहाँ जाने के बाद हम फर्स्ट क्लिक करेंगे अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर हम फर्स्ट ये देखेंगे हमारी कौन सी थीम करेंटली एक्टिवेटेड है। तो यहाँ देख पाएंगे फ्रेंड्स हमारे पास जनरेट प्रेस इस डेमो वेबसाइट में करेंटली एक्टिवेटेड है। तो इसके फाइल्स के अंदर हमें सर्च करना है functions.php। सो यहाँ पर इसके functions.php फाइल को ओपन करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम FTP के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं पूरे के पूरे कंप्लीट सोर्स कोड को, देन जाएंगे WP कंटेंट के अंदर, थीम्स के अंदर, और वहाँ से ओपन कर लेंगे functions.php। या फ्रेंड्स फॉर द टाइम बीइंग आई विल प्रीफर थीम फाइल एडिटर। ये ऑप्शन दिखने वाला है आफ्टर एक्टिवेटिंग योर करंट थीम। आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हम जाने वाले हैं अपने उस एक्टिवेटेड थीम के अंदर दैट इज ऑफ जनरेट प्रेस, और यहाँ से ओपन कर लेंगे functions.php फाइल। अब यहाँ जाने के बाद आपको देखना है क्या हमारे पास कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर है या कोई इनवैलिड कैरेक्टर है। तो हम देख पाएंगे वी डोंट हैव। हम क्या करेंगे, एक और बार सेव कर लेते हैं, सो अपडेट फाइल सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ जाने के बाद हम रीलोड करते हैं, तो हम देख पाएंगे आवर इशू हैज़ बीन फिक्स्ड।
हो सकता हो हमारे पास कोई न्यू लाइन कैरेक्टर हो जो हमें विजिबल ना हो, बट फाइनली फ्रेंड्स वो इनवैलिड कैरेक्टर्स हमने रिमूव कर दिया है और सक्सेसफुल तरीके से वो एरर अब रिजॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम जाए इसके सोर्स कोड में व्यू पेज सोर्स, तो हम देख पाएंगे वी डोंट हैव एनी न्यू लाइन कैरेक्टर। बट यहाँ फ्रेंड्स अगर हम मान लें कि हमारे पास वो इश्यू अभी भी है, index.php and the concept of functions.php is not working. So what will be our third checkpoint? So third checkpoint we have called wp-config.php. इस फाइल को हम ओपन करेंगे वर्डप्रेस के मेन रूट सेटअप से, चलते हैं अपने FTP के अंदर और यहाँ जाने के बाद हम ओपन करेंगे जो कि मेन सेटअप में है, मेन रूट पे है, दैट इज ऑफ wp-config.php। एग्जैक्ट सेम पैटर्न में हम इसे ओपन करेंगे लाइक ऑफ index.php व्यू एडिट, सेकंड ऑप्शन क्लिक ऑन ओके बटन। तो सक्सेसफुली हमने उस फाइल को ओपन कर लिया है इनटू एडिट मोड। अब यहाँ देखेंगे इस पूरे कंप्लीट से फाइल को कंफर्म करेंगे क्या हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर है, अगर नहीं है देन दिस इज ऑल्सो ओके। अब यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे हमारे पास, लेट्स क्लोज इट, हमारे पास इस वक्त कोई भी एरर मैसेज नहीं है विद दिस XML साइट मैप। बट मान लेते हैं इन केस अगर हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर होता इन दिस wp-config.php, हम इसे सेव करेंगे, जस्ट सेव। हम यहाँ जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे वी हैव दिस इशू। तो इसका मतलब wp-config.php इज ऑल्सो अ डीबग चेक पॉइंट। तो सक्सेसफुल तरीके से अगर ये इशू होता विद दिस फाइल तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसे रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद हम इसे सेव करते हैं और अपलोड कर देते हैं। वंस इट इज अपलोडेड हम जाएंगे, रिलोड करेंगे एंड आवर एरर इज नाउ रिजॉल्व्ड। सो यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा न्यू लाइन कैरेक्टर्स जो कि ऐड हो सकते हैं एट रन टाइम डायनेमिकली बाय वर्डप्रेस इनसाइड index.php, functions.php या wp-config.php। अगर न्यू लाइन कैरेक्टर्स हो तो ऑब्वियसली ये साइट मैप का इशू आ सकता है। बट मान लेते हैं हमारे पास एक और केस हो सकता है कि हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर्स कहीं नहीं है, हमने सभी जगह सर्च कर लिया बट स्टिल वी हैव साइट मैप लोड इशू। अब उस इशू को कैसे सर्च करें और कैसे फिक्स करें? तो फर्स्ट फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि न्यू लाइन कैरेक्टर्स के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा कोड भी ऐड हो जाए हमारे इन सारे बेसिक फाइल्स में लाइक इनसाइड बिफोर PHP टैग, तो ये इशू हमारे पास आ सकता है। तो कैसे? तो फर्स्ट हम जाएंगे अपने थीम फाइल एडिटर में, लेट्स गो इनसाइड functions.php और यहाँ जाने के बाद एट टॉप मैं एक रैंडम कोड को पेस्ट करने वाला हूँ। हम देख पाएंगे एक रैंडम सा कोड है PHP का, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसे हमने पेस्ट कर दिया है functions.php एट लाइन नंबर 1। हम क्या करेंगे, कुछ न्यू लाइन्स भी रिमूव कर देते हैं। हमने एक्स्ट्रा कोड को ऐड करके इस फाइल को सेव कर दिया है, फाइल सेव सक्सेसफुली। अब हम जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे अगेन वी हैव साइट मैप। सो यहाँ नेक्स्ट ये इशू आने के बाद चलते हैं इसके सोर्स कोड पे। सो कंट्रोल U या व्यू पेज सोर्स, तो हम देख पाएंगे वी हैव XML डॉक्यूमेंट कोड, बट यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं दैट इज ऑफ PHP। अब इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से दिस साइट मैप इज नॉट वर्किंग। तो आपको क्या करना है, सिंपल इन सारे चेक पॉइंट्स को वापस से कवर करना है, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ सर्चिंग न्यू लाइन कैरेक्टर आपको सर्च करना है कुछ एक्स्ट्रा कोड या एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। हो सकता हो जिस प्लगइन को आपने इंस्टॉल किया हो, एक्टिवेट किया हो, आफ्टर एक्टिवेशन एट रन टाइम उस प्लगइन ने डायनामिक तरीके से आपके कुछ फाइल्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को ऐड किया हो। आपको क्या करना है, सारे चेक पॉइंट्स को कवर करना है, अपने मेन फाइल्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फर्स्ट जो आप देखोगे कुछ लाइन ऑफ कोड अगर एडेड है आपके मेन फाइल्स में, सिंपली आपको रिमूव करना है, सेव करना है और अपलोड करना है। सो सक्सेसफुली ओके, हियर वी हैव सम एरर। हम एक बार रीलोड कर लेते हैं, आई थिंक कोड सेव हो चुका होगा functions.php, तो हम देख पाएंगे कोड इज नाउ सेव्ड। अब हम जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे सक्सेसफुली। अगर वापस जाएं सोर्स कोड में, वी डोंट हैव एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट आपको सर्च करना न्यू लाइन कैरेक्टर इनसाइड ऑल दिस PHP फाइल्स जो हमने देखे हैं, एंड सेकंड एक्स्ट्रा एड ऑन कोड। अब यहाँ फ्रेंड्स मैं ये अज्यूम करने वाला हूँ कि मान लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल सही तरीके से कवर करने के बाद स्टिल यू हैव द इशू। आपने सर्च किया न्यू लाइन कैरेक्टर्स, इट इज़ ओके, नहीं है। हमने सर्च किया एक्स्ट्रा एडेड कोड, इट इज़ ऑल्सो ओके, वो नहीं है, बट स्टिल वी हैव द इशू। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास जो थर्ड केस हो सकता है, आपको क्या करना है, जाना है अपने वर्डप्रेस के प्लगइन्स लिस्ट में, जिन प्लगइन्स को आपने यूज़ किया हो एक एक करके सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट करना और देखना है इफ़ इट इज़ वर्किंग। सो होपफुली आप देख पाओगे इन सारे चेकलिस्ट को कवर करने के बाद होपफुली आपका जो साइट मैप का इशू होगा वो रिजॉल्व हो जाए।
अब यहाँ फ्रेंड्स मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। मान लेते जैसा कि हम जानते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर्स के केस में कि किसी भी फाइल में हमारे एप्लीकेशन के अंदर अगर न्यू लाइन कैरेक्टर एडेड हो एट स्टार्टिंग तो ये इशू आ सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स होते हैं इनसाइड वर्डप्रेस सेटअप, हमारे थीम्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर। अगर एक एक फाइल को हम चेक करने जाएं ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर, इट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग। क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, क्या हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन है जहां पर किसी भी फाइल में अगर न्यू लाइन कैरेक्टर हो हम उसे सक्सेसफुल तरीके से रिमूव कर सकें? सो एग्जैक्टली फ्रेंड, यहाँ हमारे पास एक फंक्शन होने वाला है जिस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, सर्च करेंगे अपने हर एक PHP फाइल के अंदर जो आउटपुट कर रही है हमारे ब्राउज़र को। जितने भी हेडर्स के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा इनवैलिड कैरेक्टर हो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन उसे रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट ऑफ कोड है, हम देख पाएंगे। इन सेट ऑफ कोड को हम एक फाइल में पुट करेंगे, पुट करने के बाद उसे लिंक करेंगे अपने एप्लीकेशन के साथ, फॉर एग्जांपल विथ index.php। ये काफ़ी सिंपलेस्ट फंक्शन हम देख पाएंगे। हमारे पास एक फॉर ईच है, इस लूप में हमारे पास एक फंक्शन है कॉल्ड हेडर्स लिस्ट के अंदर जो भी हेडर्स वर्डप्रेस सेंड कर रहा है इनसाइड ब्राउज़र हम उन सारे हेडर्स को गेट करेंगे, पैटर्न को सर्च करेंगे अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। अगर उस पैटर्न में कोई न्यू लाइन कैरेक्टर हो या स्पेस हो सिंपली हम उसे रिमूव करेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक हेल्पर फंक्शन है जो हमने क्रिएट किया है। अब इस हेल्पर फंक्शन को हमें ट्रिगर करना है, हुक करना है विद दिस OB स्टार्ट हेल्पर फंक्शन एंड दिस इज अ PHP फंक्शन। यहाँ हमारे पास PHP के फंक्शंस हैं जैसे कि हेडर्स लिस्ट, ब्रेक मैच एंड हियर वी हैव ब्रेक रिप्लेस एंड OB स्टार्ट। अब यहाँ पर इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है तो सबसे पहले हम एरर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ देख पाएंगे इट इज़ वर्किंग। हम जाएंगे अपने अपरेंस के अंदर, थीम फाइल एडिटर के अंदर एक एरर को फर्स्ट क्रिएट करते हैं। गो इनसाइड functions.php, लेट्स ऐड न्यू लाइन कैरेक्टर, हमने ऐड कर दिया। अपडेट फाइल सेव्ड, रिलोड करेंगे एंड हियर वी हैव द इशू। अब क्या करते हैं, फर्स्ट हम जाएंगे FTP के अंदर और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल remove_space.php। अब यहाँ पर एक फाइल, सिंपल सा एक फाइल हमने क्रिएट किया है। इस फाइल को क्रिएट करने के बाद हम उसे ओपन कर लेते हैं। सो व्यू एडिट, क्लिक ऑन ओके। यहाँ हमने ओपन कर लिया है। अब क्या करते हैं, सारे कोड को हम कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। सो जस्ट सेव, Ctrl+S, हम इसे सेव कर लेंगे। सेव होने के बाद हम ओपन कर लेते हैं index.php फाइल, हम इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स हम जाएंगे अपने फर्स्ट लाइन में आफ्टर दिस PHP टैग इंक्लूड वंस या यूज़ कर सकते हैं इंक्लूड फंक्शन और यहाँ पर इंक्लूड करेंगे remove_space.php। हम इसे सेव करेंगे। सेव कर दिया। रिमेंबर हमने ऐड किया था 3 न्यू लाइन कैरेक्टर्स जिसकी वजह से हमारे पास ये इशू था। बट यहाँ हमने क्या किया, हमने कुछ एक्स्ट्रा कोड यूज़ किया है अपने इस वर्डप्रेस सेटअप के अंदर बाय क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा फाइल। उसे हमने लिंक किया index.php के साथ। अब यहाँ पर इस फाइल को अपलोड करने के बाद, सेव करने के बाद अब हम रिलोड करते हैं तो देख पाएंगे नाउ वी डोंट हैव एनी इशू। तो हुआ क्या, जो भी एरर था हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर किसी फाइल के अंदर ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर्स, तो हमने क्या किया, एक ग्लोबल हेल्पर फंक्शन को क्रिएट किया जिस हेल्पर फंक्शन का जो काम है सिंपली अपने हेडर्स को सर्च करना। जितने भी हेडर्स जो हमारे ये एप्लीकेशन सेंड करे टू ब्राउज़र टू आउटपुट, उन सारे हेडर्स को हमने सर्च किया है ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर्स। अगर हमारे पास कहीं है तो सिंपली हमने उसे रिमूव कर दिया है। तो फाइनली फ्रेंड्स ये वीडियो आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था टू फिक्स दिस साइट मैप इशू। तो हो सकता हो इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, सारे चेक पॉइंट्स को बिल्कुल सही तरीके से कवर किया, तो हो सकता हो ये वीडियो इकलौता ऐसा हो सकता है जो आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे। सो फ्रेंड्स इस अमेजिंग से कंटेंट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।